हमारा अगला टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। और रिजॉल्विंग पावर जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि डिस्टेंट स्टार्स से या दो नियर बाई ऑब्जेक्ट हैं जो काफ़ी दूरी पर हैं, जो देखने में हमें एक लगते हैं, तो दो नियर बाई ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन हमारी आईज जो है उनको वाइट लाइट ही देखती है, लेकिन वहीं प्रिज्म जो है उनको 7 कलर में डिस्टिंक्ट कर देता है। तो जो नियर बाई वेवलेंथ हैं, जो हमें देखने में एक जैसी लगती हैं, उनको डिस्टिंक्ट करने की पावर भी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। तो इन केस ऑफ वेवलेंथ अगर हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सपोज अगर हमारी कोई वेवलेंथ लैम्डा है और नियर बाई वेवलेंथ जो है वो लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, ठीक है, जहाँ डी लैम्डा जो है ये बहुत छोटा है, तो उस केस में उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर लैम्डा ओवर डी लैम्डा से कैलकुलेट की जाती है। रिजॉल्विंग पावर उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लैम्डा ओवर डी लैम्डा से कैलकुलेट की जाती है। तो बात ये आती है कि भाई कब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट होगा, कब कोई भी वेवलेंथ जो है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कब उन वेवलेंथ को अलग अलग कर पाएगा। तो इसके लिए लॉर्ड रैली ने एक क्राइटेरिया दिया। लॉर्ड रैली ने ये बताया कि सपोज अगर दो नियर बाई वेवलेंथ है जो काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, जैसे सपोज ये दो नियर बाई वेवलेंथ है और ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, एक सपोज ये लैम्डा है और दूसरी ये वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, तो ये दोनों इमेजेस जो है तब डिस्टिंक्ट होंगी जब लैम्डा का फर्स्ट मिनिमा, आप देख रहे हैं ये लैम्डा का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो लैम्डा का फर्स्ट मिनिमा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमा से ओवरलैप करे। ये आप देख रहे हैं लैम्डा प्लस डी लैम्डा का प्रिंसिपल मैक्सिमा है। तो जब लैम्डा का फर्स्ट मिनिमा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के प्रिंसिपल मैक्सिमा से ओवरलैप करे, या लैम्डा प्लस डी लैम्डा का फर्स्ट मिनिमा, तो इसका अगर हम फर्स्ट मिनिमा देखें तो ये फर्स्ट मिनिमा यहाँ आ रहा है जहाँ पर कि लैम्डा का प्रिंसिपल मैक्सिमा है, तो या लैम्डा प्लस डी लैम्डा का फर्स्ट मिनिमा लैम्डा के प्रिंसिपल मैक्सिमा से ओवरलैप करे, तब जो इमेजेस हैं, तब जो वेवलेंथ है वो जस्ट डिस्टिंक्ट होना शुरू होंगी, वहाँ से वो अलग होना शुरू होंगी, सेपरेट दिखना शुरू होंगी, ठीक है। और जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट से, वो दोनों इमेजेस जो हैं अलग अलग दिखने लगेंगे, मीन्स रिजॉल्व हो जाएंगे। तो रैले ने इमेजेस को जस्ट रिजॉल्व करने के लिए एक क्राइटेरिया सजेस्ट किया, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल मैक्सिमा जहाँ पर लैम्डा का लाई कर रहा है उसी जगह पर लैम्डा प्लस डी लैम्डा का फर्स्ट मिनिमा लाई करे, या जहाँ पर लैम्डा प्लस डी लैम्डा का प्रिंसिपल मैक्सिमा लाई कर रहा है वहाँ पर लैम्डा का फर्स्ट मिनिमा लाई करे, तो हम कहते हैं कि जो इमेजेस हैं जस्ट रिजॉल्व होंगी। इसको हम और अच्छी तरह से इस एनिमेशन में समझ सकते हैं। देखिए हमारी लैम्डा वेवलेंथ अगर हम ग्रीन कलर की लाइट को मान लें और लैम्डा प्लस डी लैम्डा की वेवलेंथ जो है वो हम ब्लू कलर की लाइन को मान लें,
तो जैसे ही आप देख सकते हैं एनिमेशन में, जैसे ही इस ग्रीन कलर के मैक्सिमा पर ब्लू कलर का फर्स्ट मिनिमा ओवरलैप करता है, आप यहाँ देख सकते हैं वो इमेज वहाँ जस्ट रिजॉल्व हो जाती है। और जैसे जैसे फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो वो इमेज जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं रैले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। मीन्स फर्स्ट का जहां पर फर्स्ट मिनिमा लाई करे उसी जगह पर सेकंड का जो है वो प्रिंसिपल मैक्सिमा ओवरलैप करना चाहिए। तो हम वेवलेंथ की जैसे बात कर रहे थे कि वाइट लाइट जो है नेकेड आई से अगर हम देखें तो हम उसके 7 कलर को नहीं देख पाते हैं, वहीं प्रिज्म जो है वो उन 7 कलर को बड़े आसानी से डिस्टिंक्ट कर लेता है। वहीं अगर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें हम, जैसे सोडियम लाइट है, तो सोडियम लाइट के अंदर देखने में मिलता है कि 2 वेवलेंथ एग्जिस्ट करती हैं, नियर बाई वेवलेंथ है, उन्हें D1 और D2 लाइन बोलते हैं। तो D1 लाइन का जो वेवलेंथ होता है वो 5890 एंगस्ट्रॉम होता है, और D2 लाइन का जो वेवलेंथ होता है वो 5896 एंगस्ट्रॉम होता है। सिर्फ 6 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस जो है इन दोनों वेवलेंथ के बीच में होता है। तो ये वेवलेंथ बहुत अच्छे से ग्रेटिंग की हेल्प से रिजॉल्व होती है। तो ग्रेटिंग किस तरह से उन्हें रिजॉल्व करता है ये हम स्टडी करेंगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर। तो ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर के लिए हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये हमारे सपोज लेमडा वाली वेवलेंथ है, लेमडा और लेमडा प्लस डी लेमडा का जो वेवलेंथ है वो ओवरलैप कर रहा है। इसको चलिए हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज ये हमारा ग्रेटिंग है और सपोज ये हमारा स्क्रीन है और इस पर हमने ये पैरेलल लाइट से इसको एक्सपोज किया, और ये लाइट जो है ये 2 वेवलेंथ नियर बाई वेवलेंथ लेमडा प्लस डी लेमडा का मिक्सचर है, लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा का ये मिक्स लाइट है जो इस पर ओवरलैप कर रही हैं। तो अगर हम देखें तो स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, चलिए हमें फिलहाल स्क्रीन को हम रिमूव कर सकते हैं, हमें सिर्फ कंडीशन रैले क्राइटेरिया की लिखनी है। तो सपोज ये थीटा डायरेक्शन में, ये सपोज एन स्लिट है, तो यहाँ सपोज ये थीटा एन डायरेक्शन, हम इसे नाम दे देते हैं, थीटा एन डायरेक्शन में हमें सपोज nth मैक्सिमा जो है मिल रहा है लेमडा का। थीटा एन डायरेक्शन में, थीटा एन को ठीक से लिख लेते हैं, थीटा एन डायरेक्शन में हमें nth मैक्सिमा मिल रहा है लेमडा का। और सपोज डी थीटा एन डायरेक्शन में, डी थीटा एन डायरेक्शन में हमको मिल रहा है nth मैक्सिमा ऑफ लेमडा प्लस डी लेमडा। इस डायरेक्शन में हमें nth मैक्सिमा ऑफ लेमडा प्लस डी लेमडा जो है ये इस डायरेक्शन में मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रैले क्राइटेरिया ये दोनों वेवलेंथ तब रिजॉल्व होंगी जब इसी डायरेक्शन में, कौन सी, मीन्स थीटा प्लस डी थीटा एन डायरेक्शन में हमें लेमडा का फर्स्ट मिनिमा भी मिले। ठीक है, मीन्स ये दोनों ओवरलैप करें। फर्स्ट मिनिमा ऑफ लेमडा हमें
उसी डायरेक्शन में मिले जिस डायरेक्शन में हमें nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा मिल रहा है, तब ये दोनों इमेजेस जो हैं वो जस्ट रिजॉल्व होंगी। यानी थीटा प्लस डी थीटा इन डायरेक्शन में nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा भी हो और फर्स्ट मिनिमा ऑफ लैम्डा भी हो, तब ये दोनों इमेजेस जस्ट रिजॉल्व होंगे। तो इसी कंडीशन को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्सिमा की जो इक्वेशन होती है ग्रेटिंग की, वो E प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा होती है। E प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा होती है। तो nth मैक्सिमा के लिए हम ले रहे हैं थीटा एन डायरेक्शन, तो थीटा एन विल बी इक्वल्स टू, इस डायरेक्शन में हमें nth मैक्सिमा मिलेगा लैम्डा का। मिनिमा की हम इक्वेशन जानते हैं, इससे इट इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब मिनिमा की अगर हम बात करें तो मिनिमा हमें मिलता है एन ई प्लस डी साइन थीटा, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया भी था, एन ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लेम्डा। इस डायरेक्शन में हमें मिनिमा मिलता है। तो हम अगर इस पर कंडीशन अप्लाई करें मिनिमा की, तो थीटा प्लस डी थीटा एन डायरेक्शन में हमें फर्स्ट मिनिमा ऑफ लैम्डा मिल रहा है। थीटा प्लस डी थीटा एन डायरेक्शन में फर्स्ट मिनिमा ऑफ लैम्डा हमें मिल रहा है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो मिनिमा की इक्वेशन पर हम इसे अप्लाई करें तो E प्लस डी, यहाँ थीटा रह गया, साइन थीटा एन प्लस डी थीटा एन, और इस डायरेक्शन में हमें मिनिमा मिल रहा है फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, और हमें nth मैक्सिमा किस डायरेक्शन में मिल रहा है, जब m की वैल्यू nn है तब हमें nth प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है। तो फर्स्ट मिनिमा कहाँ मिलेगा, nn प्लस 1 पर फर्स्ट मिनिमा, जस्ट उससे अगला वाला होगा। प्रिंसिपल मैक्सिमा से जस्ट अगला वाला कौन सा होगा, nth का nn प्लस 1 वाला। तो यानी nn प्लस 1 डायरेक्शन में nn प्लस 1 पर हमें लैम्डा का मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, E प्लस डी साइन थीटा साइन थीटा एन प्लस डी थीटा एन इक्वल्स टू nn प्लस 1 अपॉन कैपिटल N अपॉन कैपिटल N इंटू लैम्डा। इस डायरेक्शन में हमें फर्स्ट मिनिमा मिल गया लैम्डा का। अब हमें मैक्सिमा चाहिए इसी जगह पर, यानी थीटा प्लस डी थीटा एन डायरेक्शन पे लैम्डा प्लस डी लैम्डा का मैक्सिमा होना चाहिए। तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए अगर हम मैक्सिमा की इक्वेशन लिखें तो ये बनेगी E प्लस डी, इक्वेशन 1 का रेफरेंस लेते हुए लैम्डा प्लस डी लैम्डा का थीटा प्लस डी थीटा एन डायरेक्शन में मैक्सिमा निकाल लें, यानी थीटा एन प्लस डी थीटा एन डायरेक्शन में nth मैक्सिमा। तो nth मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ, n, और वेवलेंथ कौन सी है इस बार हमारे पास, लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इस डायरेक्शन में हमें लैम्डा प्लस डी लैम्डा का मैक्सिमा मिलेगा। ये हमें इक्वेशन नंबर 4 सजेस्ट करती है।
फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से अगर हम देखें तो राइट साइड जो है लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम लिख सकते हैं 3 and 4 we have n plus 1 upon n into lambda equals to n lambda plus d lambda, और यहां से हम लैम्डा ओवर डी लैम्डा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें देन इट विल कम्स आउट n। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग जो होती है वो n होती है, where n is the order of spectrum and capital N is the number of slit। तो इस तरह से हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जो कि nn आती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग जो है जो हम विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा थीटा का डिफरेंशिएट कर लें, मीन्स डी थीटा ओवर डी लैम्डा निकाल लें, तो हमारी जो इक्वेशन है मैक्सिमा की, जैसे हम मैक्सिमा की इक्वेशन जानते हैं कि ई प्लस डी साइन थीटा ओवर ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होती है। तो यहाँ से अगर हम डी थीटा ओवर डी लैम्डा निकालें तो ये इतना आता है, और इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो इस तरह से बड़े ही दो इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं ये, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो जिससे हमें कोई भी जो नियर बाई वेवलेंथ है वो ग्रेटिंग किस तरह से डिस्टिंक्ट कर सकती है ये समझने में आसानी है। तो ये था आपके रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग।